कॉल काट देता, लेकिन एक दिन उन दोनों का आमना सामना हो गया। क्या बात है राजन, तू मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? नहीं तो मैं भला तुम्हें क्यों इग्नोर करूंगा? इसलिए कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। संध्या देख यार, हंसी मजाक में हम दोनों से भूल हो गई। तू इस बच्चे को गिरा दे, नहीं तो खामखा हम दोनों की और दोनों के परिवारों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यार ये तो बहकने के पहले सोचना चाहिए था ना। गलती हो गई, क्या करूं? सुन, मुझे इन सब से मुक्ति दे यार। मैं अभी कॉलेज में हूँ, पूरा करियर पड़ा है मेरा। मैं इन सब पचड़ों में पड़ूंगा तो करियर की वाट लग जाएगी। पर तू तो मुझसे प्यार करता है ना, बड़ी बड़ी बातें करता था मेरे साथ, अब उनका क्या हुआ? यार प्यार व्यार अपनी जगह है, लेकिन इस मुसीबत में मुझे नहीं पड़ना। ये कहकर राजन वहाँ से चला गया। संध्या की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। कॉलेज के प्यार ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था, लेकिन वो राजन को माफ नहीं कर सकती थी। उसने जिस तरह से उससे पीछा छुड़ाया था, उस बात से उसके दिल पर गहरी चोट लगी थी। उसने तय कर लिया कि वो उस बच्चे को जन्म देगी और पूरी दुनिया को बताएगी कि ये गलती सिर्फ उसकी नहीं थी, उन दोनों की थी। सलोनी और रोहन दोनों पड़ोसी थे। खेलना कूदना, एक ही स्कूल में पढ़ना। रोहन सलोनी का बेस्ट फ्रेंड था। एक दिन, सलोनी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? पारस ने मुझे धक्का दे दिया और मेरी गुड़िया भी तोड़ दी। पारस, तूने सलोनी को धक्का कैसे दिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? रोहन और पारस में हाथापाई हो गई और तभी पारस के पापा आ गए। लड़के, छोड़ दे मेरे बेटे को। आज के बाद सलोनी की आंख में एक भी आंसू दिखा ना। तुम छोटे गरीब घर के लोग ऐसे ही गुंडागर्दी करके हमारे जैसे शरीफ लोगों के बच्चों पर दबाव बनाते हो। क्या हुआ मिस्टर मुकेश? अरे सलोनी और पारस दोनों बच्चे आपस में खेल रहे थे, दोनों में किसी बात पर लड़ाई हुई और ये गुंडा बच्चा मेरे बेटे को मारने लगा। पापा, पारस ने मुझे धक्का दिया था, रोहन की कोई गलती नहीं है। सलोनी, तुम्हें कितनी बार मना किया है, इन छोटे गरीब लोगों के मुंह मत लगा करो, पर तुम मेरी मानो तब ना। रमेश जी, आप अपने बेटे को संभाल कर रखो, इसे समझा दो कि मेरी बेटी से दूर रहा करे। पापा, रोहन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसी के साथ खेलूंगी। सलोनी रोने लगती है। दीपक सलोनी का हाथ पकड़कर घर ले जाता है। अब दीपक ने सलोनी का रोहन के साथ स्कूल जाना, खेलना, पढ़ना, लिखना सब बंद कर दिया था और इसलिए अब वो उदास रहने लगी थी। एक दिन, सुमन, सलोनी कहाँ है? जन्मदिन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मेहमान आने वाले हैं। रुको मैं बुला लाती हूँ। सलोनी, नीचे तुम्हारी सारी फ्रेंड्स तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मम्मी, रोहन जब तक नहीं आएगा मैं केक नहीं काटूंगी। सलोनी, तुम्हारे पापा गुस्सा करेंगे अगर तुम नीचे नहीं चलोगी तो। सलोनी नीचे पार्टी में पहुंचती है। सलोनी, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, न्यू ब्रांडेड वॉच। तभी रोहन आ जाता है। रोहन, मुझे पता था मेरे जन्मदिन पर तुम जरूर आओगे। सलोनी, तुम्हारी गुड़िया टूट गई थी ना, ये लो तुम्हारे लिए नई गुड़िया लाया हूँ, हैप्पी बर्थडे। वाओ, ये गुड़िया तो बहुत सुंदर है, थैंक यू रोहन। दीपक रोहन को देखकर गुस्से में आ जाता है। सुनिए, अभी सब मेहमानों के बीच आप इसे कुछ मत कहिए। इस वक्त अगर रोहन को जाने को बोला तो सलोनी गुस्से में अपने जन्मदिन की सारी पार्टी खराब कर देगी। ठीक है, इस वक्त तो इसे यहाँ रहने दे रहा हूँ, पर मुझे कुछ सोचना होगा। अगले दिन दीपक सुमन को कहता है। सुमन, मैंने सोच लिया है, सलोनी को हम लंदन भेज देंगे पढ़ाई के लिए। आशा दीदी के पास ही रहकर ये पढ़ाई करेगी। यहाँ रहकर सलोनी रोहन से मिलना जुलना नहीं छोड़ेगी। दीपक सलोनी को लंदन उसकी बुआ के पास भेजने की तैयारी कर लेता है। पापा, मैं लंदन नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं रहना है। सलोनी, तुम लंदन जा रही हो बस, अगले हफ्ते की फ्लाइट है। सलोनी स्कूल में रोहन को मिलती है। रोहन, आज मेरा स्कूल का आखिरी दिन है। पापा मुझे अगले हफ्ते लंदन भेज रहे हैं, अब मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगी। सलोनी, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड रहोगी ना? मेरा तुम्हारा ये बचपन का प्यार भूल तो नहीं जाओगी ना? एक शर्त पर नहीं भूलूंगी, अपने गिटार पर एक आखिरी बार ये गाना गुनगुना दो। ये गाना तुम्हारी आवाज में मुझे बहुत पसंद है। रोहन गिटार पर गाना गुनगुनाता है। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जैसा मेरा प्यार है, प्यार तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे।
रोहन, ये गाना हमेशा मुझे तुम्हारी याद दिलाएगा। सलोनी लंदन पढ़ने चली जाती है। रोहन सलोनी को बहुत याद करता था। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है और जिंदगी 12 साल आगे चली जाती है। रोहन पढ़ाई के बाद अपने पिता रमेश का गैराज का काम संभालने लगा। एक दिन सुना जरा, ये मेरी गाड़ी रास्ते में रुक गई, जरा देखो इसे। जी अभी देखता हूँ। यहाँ तो पहले रमेश बैठा करता था ना? जी वो मेरे पापा हैं। आप दीपक अंकल हो ना? मैं रोहन। अच्छा हाँ, पहचाना। और तुम लोगों ने वो कॉलोनी छोड़ दी थी ना? क्या कर रहे हो आजकल? अंकल बस अभी कॉलेज पास किया है और अब ये बाबा का गैराज संभालता हूँ। ये लो 500 रुपए गाड़ी ठीक करने के। अंकल इस काम के 200 रुपए ही बनते हैं। कोई नहीं, टिप समझ कर रख लो, वैसे भी कोई इतनी बड़ी टिप नहीं देता होगा। नहीं अंकल, मैं सिर्फ अपनी मेहनत के ही पैसे लेता हूँ। ये आपके बाकी के 300 रुपए। दीपक आज भी रोहन से नफरत करता था और अपने पैसे पर घमंड करता था। रोहन गैराज पर होता है तभी उसका दोस्त अनिल आ जाता है। रोहन, ये देख यार, तेरा गाया हुआ गाना सोशल मीडिया पर कितने लोगों की पसंद बन गया है। अनिल, तूने वो गाना सोशल मीडिया पर कब डाल दिया? अरे वो उस दिन तू गिटार पर गुनगुना रहा था ना, मैंने तेरा वीडियो बनाकर डाल दिया था। अनिल, वो गाना मेरे बचपन की सबसे खूबसूरत याद है और तूने उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। रोहन, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट मिस्टर मेहता ने तुम्हारे इस गाने को सुना है। वो एक बहुत बड़ा सिंगिंग शो करवाना चाहते हैं जिसमें तुम इस गाने को सबके बीच गाओ, दुनिया इस गाने को सुने, तुम्हारा टैलेंट सामने आए यार। पर अनिल, मैं अपने मन को कैसे तैयार करूं? मेरी बहुत यादें हैं इस गाने को लेकर। रोहन, मैंने मिस्टर मेहता को हाँ बोल दिया है, अब तू मना मत कर यार, आखिर तू मेरा दोस्त है, मेरी बात नहीं मानेगा क्या? अनिल के कहने पर रोहन शो करने के लिए तैयार हो जाता है। मिस्टर मेहता रोहन से मिलते हैं और शो की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एक दिन, अकेले अकेले दोनों बाप बेटी मिलते रहोगे या मैं भी अपनी बेटी से मिल लूं? सलोनी, इतनी कमजोर क्यों दिखाई दे रही हो? तुम्हारी बुआ बता रही थी तुम खाने पीने का ध्यान नहीं रखती हो। मम्मा, अब मैं इंडिया वापस आ गई हूँ ना, अब आपके हाथ का खाना खाकर मोटी हो जाऊंगी। अच्छा मम्मी पापा, मेरी सहेली रीमा का फोन आया है, मैं मिलकर आती हूँ। सलोनी रीमा से मिलने चली जाती है। सलोनी, इतने सालों बाद तुझे मिल रही हूँ। वीडियो पर तो बिल्कुल बदली सी दिखती थी, अब लग रहा है और भी ब्यूटीफुल हो गई है। वो तो है, पर तू भी कम सुंदर नहीं। अरे ये पोस्टर कैसा है? अरे ये पापा के फ्रेंड मिस्टर मेहता एक सिंगिंग कॉन्सर्ट करवा रहे हैं। रॉकस्टार आरके सॉन्ग गाएगा। आरके? ये कौन है? अरे तूने नाम नहीं सुना? इस वक्त पूरा सोशल मीडिया उसकी आवाज का दीवाना है। एक काम कर, आज शाम 6 बजे तू मेरे साथ इसका शो देखने चल। ओके, मैं भी देखूं ये रॉकस्टार आरके है कौन। सलोनी रीमा के साथ शो देखने जाती है। रोहन के स्टेज पर आते ही पब्लिक चिल्लाने लगती है, आरके, आरके, आरके। आप सबका इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। आपने मेरे गाने को पसंद किया, पर ये गाना मेरे बचपन से जुड़ा है। कोई था जिसे मेरा ये गाना बहुत पसंद था, उसने मुझे कहा था मेरा ये गाना हमेशा उसे मेरी याद दिलाएगा। वो कल भी मेरा पहला प्यार थी, वो आज भी मेरा पहला प्यार है, वो कल भी मेरा पहला प्यार होगा। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सच्चा मेरा प्यार है, जान तुझे किया है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, भूल नहीं जाना रे। सोनू मेरी डार्लिंग, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सच्चा मेरा प्यार है, जान तुझे किया है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, भूल नहीं जाना रे। रोहन गाना गाते हुए रोने लगता है। उसकी आंखें भर आती हैं, उसकी आवाज रुक जाती है। तभी सलोनी गाने की लाइन को पूरा करती है और सबके बीच स्टेज पर जाती है। रोहन और सलोनी गले लग जाते हैं और साथ में ये गाना सभी के बीच गाते हैं। जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ये प्रोग्राम टीवी पर सलोनी का पिता दीपक देख लेता है। सलोनी और रोहन एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और रोहन सलोनी को घर छोड़ देता है। तभी सलोनी, मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए लंदन भेजा था ताकि तुम रोहन से दूर रहो, पर आज जो मैंने देखा उसके बाद अब मैं तुम्हारी शादी तय कर रहा हूँ। पापा, मैं रोहन से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। रोहन मेरे बचपन का प्यार है।
सलोनी कमरे में जाकर रोहन को फोन मिलाती है। रोहन, एक बार फिर मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती। पापा मेरी शादी कहीं और कर देंगे, इसलिए मैं खुद को खत्म कर रही हूँ। नहीं सलोनी, तुम ऐसा कुछ मत करना, मैं आ रहा हूं। सलोनी अपने हाथ की नस काट लेती है। रोहन भागता हुआ दीपक के घर आता है। मेरी बच्ची, ये तूने क्या कर दिया? सलोनी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रोहन सलोनी को हॉस्पिटल ले जाता है। बहुत खून बह चुका है, हालत नाजुक है, हम कोशिश कर रहे हैं। अब आपकी कोई मनमानी नहीं चलेगी। मेरी बच्ची को अगर कुछ हो गया, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। रोहन बेटा, मेरी सलोनी को सिर्फ तुम बचा सकते हो, उसे बचा लो बेटा। सलोनी, आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम ऐसे रूठ नहीं सकती। सलोनी, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, उठ जा। सलोनी अपनी आंखें खोलती है। रोहन को सामने देखकर वो खुश हो जाती है। रोहन बेटा, सलोनी के बचपन का प्यार तुम ही हो, तुमसे ज्यादा सच्चा प्यार सलोनी को कोई नहीं कर सकता। रोहन और सलोनी का बचपन का प्यार सच्चा था, ये उन दोनों ने साबित कर दिया था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।